इन दिस लेक्चर हम देखेंगे आपके पास जो ब्लॉक 3 है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन आपके पास देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो मैंने काफ़ी एक बेस्ट वे से ट्राई किया है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे ब्लॉक 3 में आपके पास हमें पता होना चाहिए 3 यूनिट है। ठीक है, और टोटल आपके पास अगर मैं मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लॉक 3 से न्यूमेरिकल्स आते हैं एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट आपके पास देखा जाए तो अगेन 25 to 35 मार्क्स के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज प्रिम्स एल्गोरिदम कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास पूछे जाते हैं। तो ब्लॉक 3 आप बेस्ट वे से करो और इजी भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अगर आपके पास ब्लॉक 3 में कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है भाई, आपके पास यूनिट 2 जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें भी आपके पास मात्र 2 से 3 टॉपिक है, यूनिट 2 में भी आपके पास 3 से 4 टॉपिक है, यूनिट 3 में 1 टॉपिक आपको करना है। यहाँ से 3 से 4 टॉपिक है, यहाँ से आपके पास 3 टॉपिक आपको करना है, जिसके थ्रू कंप्लीट आपका ब्लॉक 3 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बीएसटी। भाई बीएसटी क्या होता है, एक बाइनरी ट्री होता है। क्या होता है आपके पास बीएसटी, एक बाइनरी ट्री आपके पास होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि उस बाइनरी ट्री में हमने कंडीशन डाल दिया कि भाई जो लेफ्ट में नोड होगा, ठीक है, जो लेफ्ट में नोड होगा वो रूट से क्या होगा, छोटा होगा। भाई जो राइट में नोड होगा वो रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हर नोड पे लागू होगा। ठीक है, ये हर नोड पे लागू होगा। जैसे 40 है ना, तो 40 के लेफ्ट में क्या होना चाहिए आपके पास, उससे लेस, राइट में 40 से ज़्यादा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये आपका बीएसटी आपके पास हो गया। अब देखो आपने बीएसटी तो सीख लिया, बट बीएसटी पे ना कई बार ऑपरेशन पूछा जाता है कि भाई आप देखो ये कोई एलिमेंट आपके पास गिवन है और इसको आप इसमें लेट सपोज 50 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो आप कहाँ से, है ना, सर्च करोगे, रूट से। तो ऑब्वियस बात है आपके पास जो एलिमेंट है वो 25 से ज़्यादा ही है ना, तो अगेन आपके पास राइट में जाएगा। राइट में कौन सा मिलेगा, 36। ठीक है, अगेन ये सर्च होगा, अगेन आपके पास कहाँ सेंड करेगा, राइट में, बिकॉज क्या आपके पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो राइट, मिनिमम है तो लेफ्ट में। अगेन यहाँ पे आपके पास आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आएगा तो 50 यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा। तो इंसर्शन तो आपके पास काफ़ी क्या है, इजी है। आपके पास इंसर्शन क्या है, इसमें इजी है। इसमें देखो डिलीशन के ना आप देखो थोड़ा सा केस बना लेना, 2 केस बना लेना। एक तो आपके पास लीफ नोड और एक आपके पास रूट नोड, 3 बना लेना आपके पास, और एक एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपके पास डिलीट करते हो। तो देखो अगर आपको डिलीशन पूछा जाए कि भाई इस ट्री में 5 को डिलीट करना है ना, यानी आपके पास इस ट्री में लीफ नोड को डिलीट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना होगा, उस नोड को हटा दो। जैसे 5 को करना है या फिर 12 करना है, सिंपली उस नोड को सिंपली हटा देना। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर मान लो आपके पास ये 25 करना है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप। मान लो ये आपके पास क्या है, आपके पास ट्री गिवन है, इसमें 25 को डिलीट करना है। तो देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, देखो इसको समझो। जैसे ये रूट हो गया ना, तो रूट के लेफ्ट में चलेगा, रेट के, है ना, लेफ्ट, और लेफ्ट का राइट मोस्ट एलिमेंट, इसको हमने बोल दिया राइट मोस्ट एलिमेंट। या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आपके पास, ये रूट है, रूट में राइट जाना है, राइट में लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। तो देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो राइट मोस्ट है ना एलिमेंट क्या है, 22 है। इसमें देखा जाए तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है, 28 है, ये रहा आपके पास। तो अगर 25 को डिलीट करते हो ना तो 2 केस बनेगा। या तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 22 से रिप्लेस करोगे तो देखो स्टिल आपके पास बीएसटी है, ये हट जाएगा तो स्टिल आपके पास क्या है, बीएसटी है ना। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, हम बता रहे हैं भाई बीएसटी में डिलीट करना है। भाई आप रूट को डिलीट करोगे तो कौन सा रिप्लेस होगा ना, भाई आप ये डिलीट कर रहे हो तो ये बैलेंस है ना, अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो इसकी जगह कुछ चाहिए ना आपको, तो वो क्या चाहिए, या तो 22 दो या फिर 28 दो, या आपके पास ये वाला एलिमेंट, ठीक है, या फिर आपके पास ये वाला एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास हम ये बीएसटी हो गया आपके पास, बिकॉज ये शॉर्ट डिस्कशन है। नेक्स्ट आपके पास है एवीएल ट्री है। तो देखो एवीएल ट्री क्या है, अगेन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, एवीएल ट्री आपके पास क्या है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें बैलेंसी फैक्टर क्या होता है, -1 0 1। और ये बैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हो, ठीक है ना, बैलेंसी फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट नोड
माइनस हाइट ऑफ राइट नोड, या फिर आप रिवर्स भी कर सकते हो, और हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट, कोई भी आप है ना एक ही आप यूज करो, चाहे रूल नंबर 1 है चाहे रूल नंबर 2 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो भाई, सबसे पहले क्या होना चाहिए, AVL ट्री है ना, AVL ट्री बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। आप देखो BST है ना, बिल्कुल आपके पास है 10 50 है ना। उसके बाद देखो BST प्लस बैलेंसी फैक्टर -1 0 1, ये होना चाहिए आपके पास बैलेंसी फैक्टर। तो है ना, जैसे आपके पास ये देखो आपके पास 100 हो गया है ना, 50 हो गया, नोड हो गया, तो हर नोड का ना हाइट निकलेगा। ठीक है, आप ध्यान से आप देखो, हाइट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल लेगा। ये देखो सपोज एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखो हाइट कैसे निकालोगे, जैसे इसका हाइट निकालना है ना, तो लेफ्ट माइनस राइट हमने रूल का यूज़ किया। लेट सपोज आपके पास है ना लेफ्ट माइनस राइट का यूज़ किया आपके पास, या फिर हमने इसमें राइट माइनस लेफ्ट का यूज़ किया, कोई भी आप कर सकते हो। तो इस नोड का मुझे हाइट निकालना है, तो भाई राइट में कितना आपके पास नोड है ना, राइट में कितना एजेज है ना, मैक्सिमम। भाई आप इससे लीफ में कितने एज में जा सकते हो, 2 जा सकते हो ना, 2 - 1 दैट इज 1। इसकी हाइट 1 होगी। इसकी हाइट क्या हो जाएगा, 0 - 0 कुछ भी नहीं है। इसकी हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास 1 - 0 दैट इज 1, इसकी 0। सिमिलरली आपके पास ये देखो, अगर मैं इसकी हाइट निकाला है भाई 1 2 3, देखो 3 माइनस मैक्सिमम यहाँ पे 2 1। अब देखो ये जो ट्री है ना, ये ट्री आपके पास क्या है, ऑलरेडी AVL ट्री है ना, ये ट्री आपके पास क्या है, ऑलरेडी AVL ट्री है। अब एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये देखो एक सिंपल सा आपके पास एग्जांपल मैं बताता हूँ, 3, ठीक है, 3 5 6, ये आपके पास क्या है, BST है ना, बाइनरी सर्च ट्री, यस बिल्कुल है ना। अब देखो क्या ये AVL ट्री है, इसको हम है ना जांच करने के लिए, या फिर आपके पास है ना, आपके पास इसमें भाई क्या ये BST है कि नहीं, तो इसका हम बैलेंसी फैक्टर निकालेंगे है ना। राइट में कितना आपके पास है, 1 2 2 - 0 दैट इज 2। यहाँ पे आपके पास क्या 1 - 0 दैट इज 1, 6 - 0 दैट इज 0, 0 - 0 दैट इज 0। अब ये बैलेंसी फैक्टर 2 आ गया ना, दैट इज द रीजन है ना, दैट इज द रीजन दिस ट्री इज नॉट ए AVL ट्री। अब जो ट्री आपके पास AVL ट्री नहीं है, ठीक है, BST है बट AVL ट्री नहीं है, उसके लिए हम आपके पास रोटेशन यूज करते हैं। तो भाई इसमें सिंगल रोटेशन भी होता है, डबल रोटेशन भी होता है। सिंगल मतलब आपके पास लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, डबल मतलब लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट है ना। जैसे इसमें सिंगल रोटेशन होगा तो इसका सोल्यूशन आपके पास कुछ भी नहीं करना होगा, लेफ्ट की तरह रोटेट कर देना होगा आपके पास, ठीक है। तो वी होप आपके पास इसमें ये चीज़ समझ आया होगा आपके पास। नेक्स्ट विल बी द, देखो B ट्री ट्राई कर लेना आपके पास। देखो नेक्स्ट आपके पास यूनिट 8 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 4 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम, देखो डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है भाई, इसको हम सिंगल सोर्सेस शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। देखो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है कि किसी भी ग्राफ में, ध्यान रखना, किसी भी ग्राफ में है ना एक आपका सोर्स गिवन होगा है ना, एक आपके पास सोर्स गिवन होगा। जैसे ये सिंपल एक ग्राफ है, इस ग्राफ में कोई भी एक सोर्स लेट सपोज A गिवन होगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे है ना, आपको A से B, A से C, A से D, A से E है ना, आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है ना। कि भाई आप जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास, आप जैसे ऊबर या फिर मैप या कहीं पे भी सर्च करते हो, तो आप एक सिंगल सोर्स करते हो ना भाई, आप कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, सिंगल सोर्स है बट मल्टीपल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे आपके पास, क्योंकि देखो टाइम की दिक्कत है आपके पास। नेक्स्ट विल बी द MST है ना, क्योंकि ये बहुत ही पूछे जाते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम। अब देखो इसको हम आपके पास ट्राई कर रहे हैं बताने के, क्योंकि मोस्टली ये पूछे गए आपके पास। अब देखो MST में आपके पास क्या है, MST मतलब मिनिमम स्पेनिंग ट्री। देखो मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए एक ग्राफ गिवन होगा। देखो किसी भी कंप्यूटर साइंस में, भाई किसी भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इनपुट पता होना चाहिए भाई, उसमें इनपुट क्या है और आपको करना क्या है। तो अगर मुझे MST की मैं बात करूं, तो गिवन क्या होगा, ये ग्राफ होगा। गिवन क्या होगा, ग्राफ होगा। इस ग्राफ से आपको ना ये बताना है, ठीक है, इस ग्राफ से क्या डिजाइन करना है आपके पास, स्पेनिंग ट्री डिजाइन करना है विथ मिनिमम कॉस्ट, विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब देखो जैसे सिंपल सा आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में है ना, अब मैंने ट्राई किया आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, डोंट वरी। और मैं कौन सा आपके पास यूज कर रहा हूँ, प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम।
तो प्रिम्स में या फिर क्रूस्कल में, है ना, दोनों में आपके पास स्लाइटली आपके पास डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे आपके पास, एक मिनट जस्ट मैं इसको रब कर देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो प्रिम्स में बात कर रहा हूँ तो प्रिम्स में पहला स्टेप क्या होता है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे है ना, मिनिमम डिस्टेंस आपके पास कहाँ पे है, ठीक है। तो वो इस ग्राफ में, देखो इस ग्राफ में आपके पास, ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा आपके पास ये मिस हुआ है आपके पास, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बना लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास ये 1 है, ठीक है, यानी 1 है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये आएगा, ठीक है, इसको डोंट वरी, मैं इसको बता देता हूँ आपके पास। देखो यहीं पे देखो अगर आपके पास इस ग्राफ का आपका एमएसटी बनाना है तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, डी से ई, ध्यान से देखो, डी से ई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, बिकॉज थोड़ा सा असिस्टेंट वगैरह है तो कई बार वो लोग काम देता हूँ तो मे भी लेफ्ट राइट कर देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखो, तो डी से ई आपके पास है, तो डी से ई आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है, डी से ई आपके पास क्या है, 1 है, यानी इस ग्राफ में क्या करना है आपको, मिनिमम डिस्टेंस है ना सर्च करना है, 1 हो गया। अब देखो डी और ई के एडजेसेंट में मिनिमम कौन सा, ये है ना, नेक्स्ट कौन सा, ये है 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये कौन सा है, सी। नेक्स्ट ये है कि डी सी ई के, है ना, डी सी ई के, है ना, एडजेसेंट में आपके पास मिनिमम कौन सा है, ये, दिस विल बी द 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास मिनिमम कौन सा है, ये 4, ये बी, दैट इज 4, ठीक है। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे भी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, फाइनल आंसर विल बी सेम। देखो इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, इस स्टेप को आप भूल जाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास सेम है। अब इन दोनों का क्या करो, ऐड कर दो भाई, 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज जो भी आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो वी होप ये समझ में आया होगा, नहीं होगा तो एक बार आप कॉल कर लो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट विल भी आपके पास DFS एंड BFS, ठीक है। तो देखो ये भी आपके पास एग्जाम्पल आया हुआ है, देखो हम ट्राई कर रहे हैं आपको बेस्ट देने के लिए आपके पास, है ना, बिकॉज थोड़ा सा टाइम की कमी है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो DFS और आपके पास BFS, है ना, याद रखना आपके पास, है ना, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा मतलब क्या हुआ, डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना, DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो एस है ना, देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च, एस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टैक, है ना, यानी DFS में कौन क्या यूज होगा, है ना, स्टैक, है ना, आपके पास ये देखो यूजिंग स्टैक, बट BFS में क्या यूज होगा आपके पास, ऑलवेज क्यू आपके पास यूज होगा। मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपके पास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई जब भी आप, है ना, BFS करोगे, ध्यान रखना BFS आप करोगे, ठीक है, तो आप ऐसे सर्च करोगे, है ना, ऐसे सर्च होगा, बट DFS आपके पास होगा, ठीक है, तो कई बार आपके पास ये देखो बैक ट्रैक, है ना, बैक ट्रैक होके यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अब देखो सिंपल आपके पास एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपके पास, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो डोंट वरी, ठीक है। देखो अगर आपके पास आपने स्टार्ट किया ए से, कुछ भी नहीं करना है, मैं BFS की बात कर रहा हूँ भाई, ए के एडजेसेंट में क्या है, B और C है ना, B और C, कोई दिक्कत नहीं है, ए का काम हो गया भाई। नेक्स्ट क्या है, B है ना, ठीक है, तो B के एडजेसेंट में क्या है, D है, वो आपने दे दिया। नेक्स्ट क्या है, C है, C के एडजेसेंट में क्या है, EF। अब आप सोचोगे सर क्या और भी पॉसिबल है, बिल्कुल, देखो आपका ऑर्डर ये भी पॉसिबल हो सकता है, आपने ए लिखा, इसको C और B लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने B और C लिखा, आप C और B लिख दो, तो अब C का देखोगे आप, तो C का क्या है नेक्स्ट, EF, फिर आपके पास क्या है, B का एडजेसेंट D। तो ध्यान रखना DFS हो या BFS हो, मल्टीपल सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस कैन बी मल्टीपल इन केस ऑफ ए DFS और BFS, ठीक है। अगर मैं DFS की बात करूं, है ना, अगर मैं आपके पास किसकी मैं बात करूं, DFS की, मैं इसकी मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आप A से स्टार्ट करो और किसी एक कॉर्नर पे जाना है, जैसे A से B, B से आप D पे आ गए, B से D पे आ गए, D से B पे बैक जाओ, ठीक है, कोई आपके पास है नहीं, है ना, फिर B से आप A पे जाओ, है ना, यहाँ पे C बिल्कुल है, C से आपके पास E पे आओ, देखो आपके पास, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो C से हम आ गए E पे, है ना, E से दोबारा बैक ट्रैक हो जाओ C पे, C से F, ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। तो मल्टीपल सीक्वेंस इसमें भी आपके पास पॉसिबल हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो वी होप, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है तो मे भी थोड़ा सा आपके पास, है ना, देखना पड़ेगा ये, ठीक है। स्ट्रांगली
कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, देखो स्ट्रांगली का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी क्या होगा डायरेक्टेड ग्राफ में, ये कहाँ पे यूज होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में। अब देखो जैसे मान लो हमने आपके पास ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये हमने आपके पास ग्राफ बनाया है। कौन सा ग्राफ है ये, डायरेक्टेड ग्राफ, ध्यान से देखना, डायरेक्टेड ग्राफ। अब देखो इस ग्राफ में ना, देखो इस ग्राफ में आप कैसे भी जा सकते हो ना, देखो रुक तो नहीं सकते हो ना भाई, आप किसी भी है ना सीक्वेंस में ये जा सकते हो। ऐसे ग्राफ को हमें देखना है भाई। अगर मैं यहाँ पे ये स्टॉपर लगा दूं मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, कि अगर मैं ये स्टॉपर लगा दूं तो यहाँ से तो मैं जा सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, बट यहाँ से मैं नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए कौन सा आपके पास एरो मैंने लगाया, ये वाला। भाई आप एक ये है ना जा सकते हो, आप यहाँ पे देखो 3 से 0 जा सकते हो, 0 से 1 जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, देखो कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे सिमिलर आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है, तो अगर आप इसको कट करोगे तो कितने कंपोनेंट आपके पास होगा, 3 होगा ना, 1 1 1। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि भाई ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेगा जिसमें अगर कोई भी एक कट भी करते हो तो आप उसमें इजीली तरीके से वन वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपके पास ये देख सकते हो, यहाँ से आप इजीली तरीके से जा सकते हो किसी भी 4 से 5, 5 से 6, 6 से 4, किसी भी एक आना चाहिए, 4 से 5 या 5 से 4, कोई भी एक हो, 5 to 6, बट कोई बात नहीं, हमारा यही पाथ हो रहा है। तो वी होप थोड़ा सा आपके पास ये समझ आया होगा। लास्ट विल बी सर्चिंग। देखो सर्चिंग में आपको लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च करना है। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली लीनियर सर्च बाइनरी सर्च की मैं बात करूं, सिंपल सा आपके पास एग्जांपल क्या है कि भाई जैसे सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आपके पास अगर आपने देखा होगा नोकिया 3312, बहुत सारा ओल्ड आपके पास फ़ोन था, उसमें ना कॉन्टेक्ट था, है ना। कॉन्टेक्ट में मान लो आपके पास ए से लेके जेड है, ठीक है। तो देखो आज के टाइम में क्या है ना कि जैसे आपके पास कांटेक्ट में ना सर्च होता है, डायरेक्टली आप उस पर जंप कर जाओगे। बट ओल्ड फोन में क्या था भाई, आपको जेड तक जाने के लिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इंटायर आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा आपके पास सर्च करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए लीनियर सर्च। बट बाइनरी सर्च की मैं बात करूँ डिक्शनरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। भाई डिक्शनरी में क्या होता है, ऑलरेडी एलिमेंट क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्मेट में होता है कि नहीं। सपोज आपको सी पे जाना है तो ऑब्वियस बात है इसके लेफ्ट में भी होगा, राइट में डी होगा आपके पास। तो बाइनरी सर्च में क्या होगा, एरे मस्ट बी सॉर्टेड, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। इसका और भी आपके पास एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास कोई क्लास में कोई स्टूडेंट आपके पास आपको सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे आपके पास अगर आपको पता है तब तो सर्च कर सकते हो, कोई अननोन पर्सन गया तो कैसे आपके पास सर्च होगा, अगर रोल नंबर पता है तो 1 by 1 आपके पास सर्च होगा। तो कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो वी होप ये आपको समझ में आया हो, आपके पास नहीं समझ आया तो आप बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू।